दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश जी के पाठशाला में। आज हम चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारी सीटेड सीरीज चल रही थी, तो उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था लैंग्वेज लर्निंग और लर्निंग एक्विजिशन। तो उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। आज हम भाषा शिक्षण के सिद्धांत है अंग्रेजी सिखाने के, उनको पढ़ेंगे। इनसे डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है सीटेट के पेपर के अंदर। तो चलते हैं हम। सबसे पहले हम लैंग्वेज को देख लेते हैं। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज इज अ मीडियम, एक माध्यम होता है थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वन आइडियाज़, थॉट और फीलिंग्स एंड मैसेज। लैंग्वेज एक माध्यम होता है जिससे हम हमारे विचारों को, हमारी सोच वगैरह जो भी है, हमारी फीलिंग्स है, हमारी भावनाओं को हम उजागर करते हैं दूसरे के प्रति। तो लैंग्वेज की डेफिनेशन हो गई। और लैंग्वेज टीचिंग के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं? भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो भाषा सिखाने के हमारे कौन कौन सिद्धांत हो सकते हैं? तो कि जैसे बच्चा, हम कोई टीचर स्पीकर जो भी बोल रहा है उसको सीख जाए, और जो भी स्किल्स है उसकी डेवलप हो जाए। कुछ बच्चा जो पढ़ना सीख जाए और लिखना सीख जाए, यही हमारी एम्स होते हैं। अच्छे से कोई बात करना सीख जाए, तो यही एम्स होते देख लेते हैं हम। सबसे पहला एम्स है हमारा एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पीकर लैंग्वेज, कि वक्ता की जो भाषा है उसको समझने के काबिल बन जाए। वही हमारा सबसे पहला उद्देश्य होता है लैंग्वेज टीचिंग का, कि जो वक्ता जो बोल रहा है, टीचर जो बोल रहा है, उसको बच्चा एज इट समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, उसकी एबिलिटी डेवलप हो जाए। दूसरा पॉइंट है अपना एबिलिटी टू रीड अलोंग विद अंडरस्टैंडिंग, पढ़ने के साथ साथ वो समझना भी सीख जाए। भाई पढ़ तो रहा है, उसको लैंग्वेज को, इंग्लिश को पढ़ तो रहा है, लेकिन उसके साथ में उसको समझे भाई इसका अर्थ क्या है क्या नहीं है। तीसरा पॉइंट है अपना डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स, उसकी जो क्रिएटिव स्किल्स है, रचनात्मक जो कौशलता है, वो भी का भी विकास हो। और चौथा पॉइंट है अपना एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज, कि वो समझ जाए कि इस भाषा के पीछे, इस सिद्धांत के पीछे कौन सा साइंटिफिक पहलू है, कौन सा वैज्ञानिक पहलू है इस भाषा के अंदर, उसको समझने के काबिल हो जाए। तो ये 4 मुख्य पॉइंट उद्देश्य देखे हमने लैंग्वेज टीचिंग के। अब हम प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत है, जिनके माध्यम से हम बच्चे को अच्छे से सिखा सकते हैं। और ये टीचर प्रिंसिपल जो फॉलो करे एक टीचर, तो एक बच्चे को आसानी से लैंग्वेज को सिखा सकता है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का सिद्धांत। जितनी बार प्रैक्टिस करवाओगे आप, जितना कोई शब्द का प्रैक्टिस करवाओगे, उतना ही बच्चा ज़्यादा सीखेगा। एक साइकोलॉजिस्ट थे अपने अकॉर्डिंग टू B.F. स्किनर के साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी प्रैक्टिस और ड्रिलिंग पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। तो एक अपन थॉर्नडाइक भी थे, थॉर्नडाइक ने भी प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा जोर, अभ्यास का सिद्धांत भी दिया था उन्होंने। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट रही है जिन्होंने प्रैक्टिस और ड्रिलिंग पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया है। तो B.F. स्किनर साइकोलॉजिस्ट थे, प्रैक्टिस एंड ड्रिलिंग प्ले एंड इम्पोर्टेंट पार्ट इन लैंग्वेज टीचिंग। इन्होंने बहुत मुख्य भाग माना किसको? ड्रिलिंग को, या प्रैक्टिस को, अभ्यास को बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग माना है। एनी लर्निंग, कोई भी भाषा सिखानी है, कुछ भी सिखाना है, इफ़ इट इज़ कंटिन्यूसली रिपीटेड, अगर हम उसको लगातार रिपीटेड करेंगे, बोलेंगे, गेट्स इम्प्रिंटेड इन चाइल्ड माइंड, तो वो ऐसी हो जाएगी कि बिल्कुल जो बच्चे के मस्तिष्क में बिल्कुल छप जाएगी। तो आप कोई चीज़ को बार बार करते हैं तो वो एकदम बिल्कुल फिट बैठ जाती है दिमाग में। तो इसी प्रकार स्किनर ने भी ये बताया कि आप बार बार कोई शब्द का प्रैक्टिस करवाओ। किसी बच्चे को कोई शब्द नहीं आ रहा है तो उसको बार बार प्रैक्टिस करवाओ, वो आखिरकार बच्चे के माइंड में छप जाएगी। दूसरा पॉइंट देखते हैं हमारा प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंट्रल लर्निंग। ये हम अंग्रेजी को सिखा रहे हैं, भाषा को कोई भी सिखा रहे हैं, तो वो भाषा बच्चे के ऊपर केंद्रित होनी चाहिए। भाई आप सिखा रहे हो चाइल्ड सेंट्रल बिल्कुल, और आप उसका लेवल इतना ही रखें जितना बच्चे के अकॉर्डिंग, जिससे ऊपर लेके नहीं जाए। तो
effort should be made to have a student centered class से as far as possible। जितनी हो सके, जितना आपको क्लास को, कक्षा को बच्चे के अकॉर्डिंग ही रखनी है, बच्चे जितना के अकॉर्डिंग, उससे ऊपर नहीं ले जानी, बच्चे को इर्द गिर्द घुमानी है आपको। तो ये प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन और इंटरेस्ट, क्योंकि इसके बिना बच्चे को अगर इंटरेस्ट ही नहीं है, अगर बच्चे को मोटिवेट ही नहीं करेंगे तो वो कोई भी प्रकार की भाषा नहीं सीख पाएगा। तो उसको हमें क्या करना, मोटिवेट ज़रूर करना है। मोटिवेट बिना बच्चा भाषा को नहीं सीख पाएगा। तो मोटिवेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट रोल होता है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट। मोटिवेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग, पर्टिकुलरली इन लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज। पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है भाषा सिखाने के अंदर। भाषा सेकंड लैंग्वेज सिखाए, चाहे कोई सी भाषा सिखाए, जब तक आप बच्चा उसके प्रति मोटिवेट नहीं है तो बच्चा उसको सीख नहीं पाएगा। तो मोटिवेशन होना जरूरी है। इंग्लिश रिसोर्स एंड टेक्स्ट बुक्स शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। बच्चे के अकॉर्डिंग अपन को टेक्स्ट बुक, बच्चे को कौन सी बुक के अंदर इंटरेस्ट है, उस बुक को सेलेक्ट करनी चाहिए। उसका जो इंग्लिश के स्रोत कौन कौन से बच्चे के इंटरेस्ट के संबंधित, उनको आपको सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती है। अगला पॉइंट है अपना प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, कि कोई भी आप भाषा सिखाने वाले हो तो आप सबसे पहले उसको बोल कर सिखानी पड़ेगी। जैसे आप कोई भी लेसन ले लिया आपने, तो सबसे पहले उसको बोल कर बताओगे, पूरी उसकी कहानी सुनाओगे, उसके बाद उसको बोलोगे भाई अब इसको लिख, आप नकल कर ही देते हैं। उसके बाद पढ़ने के बाद उसको नकल के लिए देते हैं। तो वही वाली बात है। इंट्रोडक्शन टू लेसन, कोई लेसन, इंट्रोडक्शन टू लेसन बिगेन ऑरली, पार्ट को हमको शुरू कैसे करना है, ऑरली मौखिक रूप से। एज लर्निंग टू स्पीक, जैसे कि भाषा वक्ता और लैंग्वेज को इज ऑलवेज शॉर्टेस्ट वे टू लर्निंग टू रीड एंड राइट, क्योंकि कोई भी भाषा सीखने के लिए एक शॉर्टकट तरीका क्या होता है, उसको बोलकर सिखाए, उसके बाद उसको रीड और राइट करने के लिए शॉर्टेस्ट वे कौन सा होता है, ये स्पीक होता है, बोलना होता है। तो सबसे पहले LSRW क्रम को फॉलो करें। ये क्रम है, नेचुरल ऑर्डर है, तो इस क्रम को फॉलो करते हुए पढ़ाएं। अगला प्रिंसिपल अपना प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, भाषा को उजागर करने का सिद्धांत। एक्सपोजर करने का कैसे, लर्नर्स शुड बी प्रोवाइडेड विथ लैंग्वेज फैमिलियर इन्वायरमेंट, कि लर्नर्स होता है उसको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए जिसमें सो दैट, ताकि दे कुड गेट मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी, और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अवसर मिले उसको सीखने के, लिसनिंग एंड स्पीक, बोलने के और लिसनिंग सुनने के और बोलने के बहुत सारे अवसर मिले, ऐसा फैमिलियर इन्वायरमेंट पैदा किया जाए। अगला प्रिंसिपल अपना प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन या रिपीटेशन, कोई भी अपन शब्द को बार बार रिपीटेशन करेंगे तो वो आपकी आदत में आ जाएगा। आदत में आने के बाद वो आप सही उच्चारण करना सीख जाओगे। तो इन लैंग्वेज लर्निंग हैबिट ऑफ स्पीच करने की हैबिट, लिसनिंग सुनने की हैबिट, रीडिंग एंड राइटिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन शुड बी फॉर्मड। तो ये सब क्या होना चाहिए, करेक्ट फॉर्म होने चाहिए, बिल्कुल सही उच्चारण के रूप में होना चाहिए। इसे अपन रेडियो के माध्यम से रिपीटेशन करवाएं, उनका टैप रिकॉर्डर के माध्यम से रिकॉर्ड करके सही उच्चारण करवाएं। तो ये कई सारी सहायक सामग्री का यूज करते हुए हम इन प्रिंसिपल सहायता से बच्चों को भाषा सिखा सकते हैं। अगला अपना प्रिंसिपल है कोरिलेशन विथ लाइफ, बच्चे की लाइफ से जोड़ते हुए, लिंकिंग विथ लाइफ, बच्चे की लाइफ से जोड़ते हुए भाषा को सिखाना चाहिए। द सब्जेक्ट मैटर टॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज शुड कोरिलेटेड विथ लाइफ, कि जो विषय वस्तु होती है अंग्रेजी भाषा की विषय वस्तु से सिखाई जाए, उसकी लाइफ से जोड़ते हुए, संबंधित करते, कोरिलेटेड करते हुए सिखाया जाए। द कोर्स मटेरियल एंड ऑडियो विजुअल एड्स शुड बी कोरिलेटेड टू चाइल्ड, जो भी आप सहायक सामग्री लेके आओ वो बच्चे से रिलेटेड होनी चाहिए। अगला प्रिंसिपल अपन देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंट, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो एवरी चाइल्ड बी
एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड डिफरेंट, हर बच्चा यूनिक होता है, डिफरेंट होता है फ्रॉम अदर, एक दूसरे से। इन लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण की जो प्रोसेस है प्रक्रिया के दौरान, वी हैव टू कीप इन माइंड, हमें ये अपने दिमाग में रखना होगा कि लर्नर्स पॉजेज डिफरेंट एबिलिटीज, कि लर्नर, प्रत्येक लर्नर जो होता है अलग अलग एबिलिटीज है, इनकी पर्सनैलिटीज़ है अलग अलग, एंड बिलोंग टू डिफरेंट बैकग्राउंड, और अलग अलग बैकग्राउंड से ये बिलोंग करता है। तो हमें ये अपने दिमाग में रखना होगा, उस हिसाब से हमें पढ़ाना होगा। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, नकल का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत। आज चाइल्ड, एक बच्चा इमिटेट नकल करता है हिज टीचर वेरी मच, बहुत अधिक मात्रा में उसके टीचर की नकल करता है एक स्टूडेंट। दस इस प्रकार द टीचर मस्ट बिकम अ गुड मॉडल फॉर द चिल्ड्रन, तो एक टीचर को एक अच्छा मॉडल होना चाहिए बच्चे का। तो इस प्रिंसिपल का ध्यान रखना चाहिए हमें। और गंदी जो आदत होती है टीचर की, वो बच्चे के सामने शो नहीं करना चाहिए, जिससे क्या बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा। एक अच्छी आदत तो बच्चे को हम दिखा सकते हैं, जिससे उसको मोटिवेशन पे, इमिटेशन की भावना का गुड मॉडल मिलेगा। तो अगला पॉइंट देखते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। नेचुरल ऑर्डर जो है ALS, अडल्ट लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग आर फॉर बेसिक स्किल ऑफ लैंग्वेज, ये आधारभूत स्किल भाषा की, ये क्रम में ही भाषा को सिखाई जाती है। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो हमारे ये प्रिंसिपल कंप्लीट होते हैं। अब हम कुछ प्रश्न जो कि पिछली बार आए हुए हैं सीटेट के अंदर देख लेते हैं। पहला प्रश्न आता है, लैंग्वेज इज अ टूल बिकॉज, लैंग्वेज भाषा एक टूल है क्योंकि इट इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग आइडियाज, कि ये प्रोसेसिंग करती है आइडियाज को, नहीं। इट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, हाँ ये हो सकता है कम्युनिकेशन का साधन है, उपयोग करा जाता है। इट इज यूज फॉर थिंकिंग, थिंकिंग कुछ भी नहीं है, ये भी गलत है। इट इज़ यूज फॉर कन्वेइंग आइडियाज, आइडियाज प्रदान नहीं करती, ये तो इट इज़ यूज, इसका उपयोग फॉर कम्युनिकेशन, किसके लिए किया जाता है, कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए किया जाता है, बातचीत करने के लिए किया जाता है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, इट इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन है, TBLT इन सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग इज, TBLT क्या है सेकेंड भाषा शिक्षण, सेकेंड लैंग्वेज के अंदर। तो टूल बास्केट लैंग्वेज टीचिंग की फुल फॉर्म पूछी है TBLT की, टूल बास्केट लैंग्वेज टीचिंग है, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, टास्क बुक लैंग्वेज टीचिंग और टास्क बेस्ड लैंग्वेज ट्रेनिंग। तो टीचिंग की जगह ट्रेनिंग हो गई, यहाँ से ये ट्रेनिंग गलत है, और यहाँ टास्क बुक हो गई बेस्ड की जगह, ये गलत है। तो ये अपना हो जाएगा टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। तो TBLT फुल फॉर्म हो जाएगी टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, कोई भी कार्य संबंधित भाषा का शिक्षण करवाना। प्रश्न नंबर 3, अ चाइल्ड सेंट्रल क्लासरूम इज करेक्टराइज्ड, एक चाइल्ड सेंटर क्लासरूम की क्या विशेषताएं होती है उसको देखें। वेरी पैसिव टीचर एंड एक्टिव लर्नर, बहुत ही निष्क्रिय टीचर एंड एक्टिव लर्नर, ये तो कुछ होएगा, ये तो बिल्कुल गलत है। अ वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज फॉर द लर्नर, मतलब वेराइटी ऑफ लर्निंग, बहुत सारे वेराइटी सिखाने की एक्टिविटीज फॉर द लर्नर के लिए। देखते हैं स्कोर को। अगला पॉइंट देखो, चिल्ड्रन सिटिंग इन द सेंटर ऑफ द क्लासरूम, ये कोई बात नहीं कि भाई सेंटर में बैठा दो बच्चे को। अगला पॉइंट देखते हैं, चिल्ड्रन टीचिंग अदर चिल्ड्रन अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर, ये भी कोई वाली बात नहीं, सुपरविजन अंडर में कोई बात नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये पहला नंबर का भी गलत है। भाई निष्क्रिय नहीं करेंगे टीचर को, ये भी गलत है, और बच्चों को सेंटर थोड़ी बिठाएंगे, ये भी गलत, और कोई सुपरविजन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज फॉर द लर्नर्स का। अगला प्रश्न देखते हैं, अ लैंग्वेज टीचर शुड फोकस ऑन, एक लैंग्वेज जो भाषा का जो टीचर शिक्षक होता है वो किस पे फोकस करता है। इन अ वर्कशीट फॉर प्रैक्टिस, वो बहुत सारी पर्याप्त मात्रा में वर्कशीट दे दे प्रैक्टिस के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीबॉडी वोकैबुलरी एंड सेंटेंस, प्रतिदिन वोकैबुलरी एंड सेंटेंस वाक्यांश दे, ये भी कोई खास बात नहीं है। देयर लर्नेबिलिटी कवरेज एंड टीचेबिलिटी, ओके लर्नेबिलिटी कवरेज एंड टीचेबिलिटी, ये हो सकता, ये क्लियर है,
उनकी लर्नेबिलिटी, उसी की मतलब सीखने की जो क्षमता है, कवरेज करे उसको, टीचिबिलिटी कराए, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप फोकस एंड लैंग्वेज रूल हो से फोकस नहीं करें। उनकी लर्नेबिलिटी, कवरेज एंड टीचबिलिटी को प्रैक्टिस, पर्याप्त मात्रा प्रैक्टिस नहीं करा, सबसे ज़्यादा उचित आंसर नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, एट प्राइमरी लेवल, प्राथमिक स्तर पर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग आर लैंग्वेज इज, कि प्राइमरी के स्तर पर एक शिक्षण की भाषा के क्या उद्देश्य होते हैं, तो देखते हैं। पहला, बेसिक इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, बिक्स की फुल फॉर्म है, बेसिक इंटरेक्टिव कम्युनिकेटिव स्किल्स। दूसरा है कॉग्निटिव एडवांस लर्निंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये काल्प की फुल फॉर्म CALP, कॉग्निटिव एडवांस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अगला C नंबर है मेमोराइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक, ये तो होगा नहीं, रटाएंगे नहीं बच्चे को, टेक्स्ट बुक को मेमोराइज रटाएंगे नहीं। एबिलिटी टू राइट क्वेश्चन आंसर, ये भी कोई बात है। प्राइमरी लेवल के अंदर हमें बेसिक इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, बच्चे की बेसिक जो इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है उसको डेवलप करेंगे। ये फुल फॉर्म ही पूछी जा सकती है, इसको देख लेने एक बार। BICS की, बिक्स की, बेसिक्स इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 6, द करिकुलम फॉर इंग्लिश अटेम्प्ट टू डेवलप द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर, जो पाठ्यक्रम होता है इंग्लिश के लिए, अटेम्प्ट टू डेवलप यूज ऑफ इंग्लिश फॉर, तो सोशल इंटरेक्शन करता है, बिल्कुल सही बात है। एकेडमिक अचीवमेंट, ये भी ठीक है। कल्चर इनरिचमेंट, ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अबव, इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव, कि भाई भाषा को, इंग्लिश भाषा को यूज करने के लिए हमको तीनों का सोशल इंटरेक्शन इसका नहीं अच्छा होना चाहिए, एकेडमिक अचीवमेंट भी हो जाए, कल्चरल इंटरेचमेंट भी हो जाए, तीनों के तीनों आपको होने चाहिए, जिससे क्या भाषा को आप अच्छी तरह उपयोग कर सको और अच्छी तरह इंग्लिश भाषा को सिखा सको। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को के लिए आप सब्सक्राइब करें।